ये मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ रावत, कोलीमला PS कोलीमला पचिगामनाड़ प्राइमरी स्कूल। 2011 में हमने इसको ज़मीन दी थी बिना मुआवजा एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखकर। अलबत्ता मुआवजा के बदले उन्होंने हमें बोला था कि इसमें छोटा और मोटा कोई भी पोस्ट आएगा, चाहे वो टीचर हो, आपके बच्चे जितने क्वालिफाइड होंगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब इसमें पिछले 2023 में एक छोटा सा पोस्ट आया, वो हेल्पर का। तो मैंने उनके पास एप्लीकेशन वगैरह अपने फाइल डाली तो उन्होंने मेरे फाइल रिजेक्ट कर दी। इसमें इस बिना पे कि मेरी बच्ची की 2 महीना एज से कम थे। फिर हमने इधर उधर किया, बरादरी भी सब गई, इधर उधर सारे गए, नंबरदार वगैरह सब, उन्हें बोला कि ये हक इसी का और इसी को मिलना चाहिए। तो फिर ZDO साहब के पास हम गए तो ZDO साहब ने बोला मुझे आप कोई बहाना बना के दो, कोई चीज़ लिख कर दो कि जिससे मैं आपका 2 महीने के लिए ये पोस्ट वैकेंट रख सकूँ। सर हम आए तो हमने पूरे 9 पंचायत हल्का जो नुबुक तक आता है हमारा पंचायत हल्का पचिगाम, इसमें 9 पंच आते हैं। उन 9 पंचों ने लिख कर दिया और सरपंच ने लिख कर दिया, BDC ने लिख के दिया और नंबरदार चौकीदार वगैरह सब ने लिख कर दिया। ZDO साहब को औकाफ सदर हमारे कारी साहब है यहाँ, उसने भी लिख के दिए। तो हम ZDO साहब के पास लेके गए, मेरे साथ और 2 4 5 आदमी थे, 6 आदमी। उसने बोला आप आपका पोस्ट कोई छीन सकता नहीं। तो हम पंजाब चले गए, दिसंबर आ गई, हम पंजाब चले गए, बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं, गरीब लोग हैं। तो उसके बाद स्कूल बंद हो गए तो ZDO ने फिर किसी से कंप्रोमाइज करके तो कोई हमारे खिलाफ एक लड़की उठा दी। ना वो डिवोर्स है, ना वो यतीम है, ना वो बेवा है, ना वो गरीब है, ना वो अंत्योदय कैटेगरी में आते हैं। इस लेवल पर उठा दी कि ये BPL कैटेगरी में आती है। सर BPL कैटेगरी में वो अगर आती है तो हम IOY में आते हैं। फिर उसके बाद हम गए तो हमारे किसी ने बात सुनी नहीं। फिर हमने इधर उधर से अप्रोच अपना किया, वो ये इधर करके तो फाइल लेके हम CO साहब के पास गए। CO साहब ने हमारी फाइल एक्सेप्ट की और उधर से बोला कि आप इसकी वेरिफिकेशन कराओ। जो बात आप बोलते हैं कि ना ये डिवोर्स है, ना ये यतीम है, ना ये बेवा है, अगर ये बात सच है तो आपको पोस्ट मिल जाएगा। तो उसने लिख कर दिया हमें ZDO साहब पे कि ZDO साहब इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। ZDO साहब के पास में वो फाइल लेके आया पोस्ट, तो वो मुझे कहानियां वानियां सुनाने लगा इधर उधर, जो वो कहानियां सुनाते हैं। तो लेकिन उस पर कोई कार्रवाई की नहीं। तो ऑन स्पॉट जो वो दूसरी लड़की थी यहाँ, तो वो यहाँ चला दी उसने ड्यूटी के लिए। हमने यहाँ से उसको आने के लिए मना किया। डिमांड ये है कि मुझ पर जुल्म हो रहा है। मेरी जमीन है 1 कनाल जमीन, वो जा रही है बिना मुफ्त में, और मेरी बच्ची 9th पास है, ये इसका कोई दाद नहीं सुनता ना सुनता है। उन्होंने अपना अप्रोच किया, पैसा दिया, क्या उसके उसमें मेरे कोई इल्म, मुझे पोस्ट नहीं है तो मुझे जमीन का मुआवजा दिया जाए। फिर जब उसने फिर ZDO साहब ने बोला कि आप आपस में कंप्रोमाइज करो। अब जो दूसरा शरीक है हमारा पोस्ट के लिए खड़ा, उसको मैंने कल बोला बरादर पंचायत में बुला के, भाई आप मुझे जमीन की जमीन दे दो, आप मेरा कुक भी ले जाओ, पोस्ट भी ले जाओ, सब कुछ मैं स्कूल आपको लिख कर देता हूँ। वो किसी तरीका से मानते नहीं। फिर यहाँ से गया तो फिर कहीं उसने एप्लीकेशन डाली, क्या किया वो बोलता है DC साहब से और ZDO साहब से और एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो ऑनरेबल है CO साहब, मैं डायरेक्टर एजुकेशन साहब को गुजारिश करता हूं कि हम गरीबों पर रहम की जाए, हमारा गला ना काटा जाए। हाजी गुलाम मोहम्मद, मैं यहाँ का रहने वाले हूँ। हाजी गुलाम मोहम्मद मेरा नाम है। जब इसने ये जमीन दी, एजुकेशन ने मांगी, किसी ने जमीन नहीं दी, नीचे से ऊपर तक ये जमीन दी इसे यूसुफ रावत ने। ये इसका हक है, इसे का, इसकी जमीन है और बिना मुआवजा, इसने कोई पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं। और यहाँ इसे 1 कनाल दिए, 4 कनाल जमीन का इसका नुकसान है। इसे में रास्ता है, इसे में सब कुछ है। बच्चे नुकसान भी करते हैं, घास का भी और फसल का भी। तो हक इसका है, अगर जाने गवर्नमेंट से जाने ये। और नजीर चौहान है, उसका भी हक है, उसने भी दिया है जमीन, उसका भी हक है, उस नजीर का भी। उस वक्त में जमीन किसी ने नहीं दिया, वो वहाँ जामे मस्जिद भी है, वो एक सिटी है, उस वक्त में नजीर चौहान ने जमीन दिया। आज उसके ऊपर भी बेइंसाफी है, इंसाफ मिलना चाहिए। हम मांगते हैं गवर्नमेंट से इंसाफ। सर मेरा नाम है सरीना अख्तर। मुझे ऑर्डर दिया, मैंने फार्म भरी थी उधर DC जून पे भरी थी, तो ZDO ऑफिस उधर मुझे ऑर्डर दिया गवर्नमेंट ने। ये बोल रहे हैं, ज़मीन वाले एतराज़ कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं हम आपको यहाँ नहीं आने देंगे। उन्होंने भी फार्म भरे थे, लेकिन मेरा ऑर्डर निकल गया। तो मेरिट के हिसाब से उन्होंने, गवर्नमेंट ने भी देखा मेरा ऑर्डर, उन्होंने दे दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? वो बोल रहे हैं आपका ऑर्डर क्यों निकला, आप यहाँ आना ही नहीं चाहिए इस स्कूल में। मुझे गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया आप उस स्कूल में जाओ तो मैं जा सकती हूँ। आप मुझे वो मना कर रहे हैं, इस स्कूल में आना ही नहीं।
गवर्नमेंट का काम है और उनका काम है, जहाँ ज़मीन वाले को अगर मुआवजा नहीं है वो गवर्नमेंट के साथ कर सकते हैं, मेरे साथ उनको क्या है। उनका भी अगर हक है, उनको अगर ज़मीन का मुआवजा नहीं है उनको देना चाहिए, वो गवर्नमेंट ने देखना चाहिए।